जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे कालसर्प योग के बारे में कि कालसर्प योग होता कैसे है, आपकी जन्म कुंडली में लगता कैसे है, कैसे देखें कि कालसर्प दोष है या नहीं है, और इसका उपाय जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले कालसर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको कुंडली के अंदर यह देखना हो कि कालसर्प दोष कहीं आपकी कुंडली में नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि राहु और केतु के मध्यम के बीच में या एक तरफ सारे ही ग्रह तो नहीं आ गए हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले घर में राहु बैठा हुआ है और 7वें घर में केतु बैठा हुआ है। इस अवस्था के अंदर पहले घर से लेकर 7वें घर तक कोई सारे ग्रह आ गए हों, यानी कि सूर्य, मंगल, शनि इन्हीं घरों में आ गए हो एक तरफ, और एक साइड बुरी खाली हो, या फिर दूसरी तरफ आ गए हो, केतु से लेकर राहु तक सारे ग्रह इधर आ गए हो और ये पहली साइड बिल्कुल खाली है। जब भी ऐसी अवस्था हो तो आपको समझ लेना चाहिए कुंडली के अंदर कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग बना हुआ है। कालसर्प योग देखने के ऐसे 12 प्रकार होते हैं। एक एक करके हम उनके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आपके जीवन के अंदर ये कैसे आपको प्रभावित करते हैं और आपको कैसे जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने नहीं देते हैं। दोस्तों, हर किसी के ने देखा है कि कालसर्प योग की लोग पूजा करवा लेते हैं, महंगे महंगे उपाय कर लेते हैं और बेनिफिट्स तब भी उनको प्राप्त नहीं हो पाते। क्या उनको पता है कि ऐसा ये पूजा करवाने से उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है या उनके जीवन में कोई बदलाव उनको देखने को मिल रहा है? नहीं ना। लोग सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए इसको करवाते हैं और जैसा सामने वाला करता है वैसा ही आप लोग करते हैं। परंतु लाल किताब के माध्यम से इसका सरल उपाय करके हर साल छोटा सा एक उपाय करके जिंदगी को संवारा जा सकता है और हाथों हाथ बेनिफिट लिया जा सकता है, क्योंकि लाल किताब ही एक ऐसा माध्यम है आपका जो महंगे खर्चों से भी आपको बचाएगी और सरल उपाय करके आपको सामने आपको रिजल्ट प्रदान करेगी। तो हम बात करते हैं हमने पहले कालसर्प दोष के बारे में, जो कि है अनंत कालसर्प योग। जैसे कि मैंने बताया, राहु लगन के अंदर, 7वें घर के अंदर केतु और एक तरफा सारे ग्रह। ऐसी अवस्था यदि हो तो इंसान मान सम्मान चाहकर भी प्राप्त नहीं कर पाता। जिंदगी के अंदर उसे सदैव कोई ना कोई कष्ट प्राप्त होता है। ये दूसरों के लिए बहुत कुछ भला भी करते हैं, परंतु सामने वाला इनको फिर जूते ही पड़ते हैं। पिता को अनगिनत समस्याएं अपने जीवन के अंदर देखने को मिलती है। वह चाहकर भी इस समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। जिंदगी के अंदर वह कहीं ना कहीं ऐबी बन जाते हैं, या ये कह लीजिए उनको हार्ट के संबंधी तकलीफें आती हैं। ऐसा बच्चा इंसान नौकरी पे टिक नहीं पाता। ये दूसरों के लिए जब भी कुछ अच्छा करना चलता है उसको सदैव बुराइयां ही मिलती हैं। मैरिड लाइफ में इनको हमने हमेशा कमी देखने को प्राप्त होती है। जी दोस्तों, पहला कालसर्प योग, अनंत कालसर्प योग आपके जीवन में ये तकलीफें करवाता है जो मैंने आपको बताई। दूसरा, राहु जब भी दूसरे घर के अंदर हो और 8वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ हो, इसको बोलते हैं कुलिक कालसर्प योग। ऐसी अवस्था के अंदर ससुराल परिवार का सुख नहीं प्राप्त हो पाता। ऐसा इंसान ईगोस्टिक नेचर का होता है। यह सुनते सबकी है लेकिन करते अपने मन की है। यह छोटी छोटी बातों में तनक जाते हैं, अकड़ में आ जाते हैं और अपना कामकाज खराब कर बैठते हैं। मामा परिवार इनका सुख प्राप्त नहीं कर पाता। दूसरी अवस्था, इनका धन की बचत नहीं होती। एक तरीके से कह लीजिए इनके सदैव धन के अंदर हमेशा नाश ही होता रहता है। यह जितना मर्जी पैसा कमा ले जिंदगी के अंदर, फिर भी इनको दिक्कतें ही आती हैं। यह संस्कारहीनता की तरफ चलने लगते हैं। यह इन अपने बड़े बुजुर्गों को कह लीजिए कि मान सम्मान करने वाले, या इनसे कहीं ना कहीं उन्हें बड़े बुजुर्गों के लिए चोट लग जाती है या उनको हर्ट कर बैठते हैं ये लोग। जब कुलिक कालसर्प योग आपकी कुंडली के अंदर बन रहा हो तो ऐसी अवस्था बीतती है दोस्तों। तीसरा है वासुकी कालसर्प योग। ऐसी अवस्था के अंदर राहु तीसरे घर में बैठा हुआ होता है और केतु 9वें घर में बैठा हुआ होता है, और बाकी ग्रह या तो 3 से लेके 9वें घर तक बैठे हुए होते हैं, 9 से लेके तीसरे घर तक बैठे हुए होते हैं, यानी कि एक तरफा आ जाते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। जिंदगी में स्ट्रगल बनी रहती है। बड़े बुजुर्गों को दिक्कतें पेश आती हैं। ऐसे घर में चोरी की संभावना सदैव ज्यादा बनी रहती है। ये लोग
ज्यादातर जिंदगी के अंदर स्ट्रगल भोगते हैं और अपनी जिंदगी को कामयाब करने के लिए कड़ी मेहनत इनको करनी पड़ती है, कड़ी परिश्रम करना पड़ता है। चौथा, शंखपाल कालसर्प योग, यानी कि राहु चौथे घर के अंदर और केतु 10वें घर के अंदर। बाकी के ग्रह 4 से लेके 10 तक या 10 से लेके चौथे तक। ऐसी अवस्था के अंदर माता को सदैव पीड़ित होना पड़ता है। जिंदगी के अंदर घर की सुख शांति कभी प्राप्त नहीं हो पाती। इंसान सदैव डिप्रेशन का शिकार रहता है या छोटे दिल का होता है। इसकी माता, नानी, दादी, मौसी को सदैव कोई ना कोई कष्ट प्राप्त होते हैं या ये वह रोगी होते हैं। जिंदगी के अंदर लाख कोशिश करने के बावजूद भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता। घर के सारे ही लोग अलग अलग बातें करने वाले होते हैं, यानी कि एक जगह बैठ कर के सुझाव ना प्राप्त करने वाले होते हैं, डिस्कशन ना करने वाले होते हैं, और जरा सी डिस्कशन हो भी जाए तो उसी के अंदर लड़ाई झड़ाई के माहौल बन जाते हैं। ऐसी जिंदगी में इंसान फिर डिप्रेशन की तरफ जाता है, पढ़ाई लिखाई खराब कर बैठता है। पांचवा, पद्म कालसर्प योग, पिता के ऊपर भारी, बच्चों का सुख प्राप्त ना होना, मैरिड लाइफ में दिक्कतें आना, जिंदगी एक सिर्फ खाना पूर्ति का नाम होना, क्योंकि ये लोग सारी जिंदगी के अंदर खुद बीमार भी रहते हैं और जिंदगी के अंदर काफी मेहनत करने के बाद भी कामयाबी इनको प्राप्त नहीं होती है और ये सदैव दूसरों से अपमानित होते रहते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा ही रहता है। जीवन साथी, संतान सुख, इनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। मिसकैरेज, अबॉर्शन वाले योग बनते हैं इनकी जिंदगी के अंदर, और घर की सुख शांति, मन की सुख शांति, रुपए पैसे का सुख फिर भी इनका खराब होता ही रहता है। ऐसी अवस्था के अंदर हमें एक तरीके से ये कह लीजिए कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ दुख का नाम होती है। ये अपने लिए भी भारी होते हैं, अपने पिता के ऊपर भी भारी होते हैं और माता के ऊपर भी भारी होते हैं। छठा, महापद्म कालसर्प योग, ऐसी अवस्था के अंदर जब भी महापद्म कालसर्प योग बने, इंसान चुस्त चालाक व तेज तो रहता है, दिमागदार भी रहता है, झुकने वाला भी होता है, परंतु रोगी होता है और कर्जाई होता है। इस अवस्था के अंदर इसके शत्रु इसको गिराने का काम करते हैं, समय समय पर इसके अधिक शत्रु बनते हैं जिंदगी के अंदर, और रोगी होता है, यानी कि इनको कोई ना कोई बीमारी, डिप्रेशन लगा ही रहता है। सातवां, तशक कालसर्प योग, इस अवस्था के अंदर यानी कि राहु आपका 7वें घर के अंदर, पहले घर के अंदर केतु, इस अवस्था के अंदर मैरिड लाइफ पूरी खराब, साझेदारी बिल्कुल खराब, एक तरीके से कह लीजिए घर की सुख शांति, गृहस्थ जीवन ये बिल्कुल खराब होता चले जाता है जिंदगी के अंदर। पैसा आने से पहले जाने का रास्ता बना लेता है और सदैव कोई ना कोई डिप्रेशन इनकी बीवी को या इनके जीवन साथी को, ये कह लीजिए कि सर चकराने की बीमारी नजर आती है, और बीपी और ये कह लीजिए अन्य कोई रोग इनकी जीवन साथी को लगे ही रहते हैं। ऐसा इंसान गलती से किसी के साथ साझेदारी में काम कर ले, इनको लॉस होता है। ये हालात बनते हैं तशक कालसर्प योग के अंदर। अब हम आते हैं करकोटक कालसर्प योग के अंदर, यानी कि जो कि है 8वां कालसर्प योग हमारा। इस अवस्था के अंदर राहु 8वें घर के अंदर होता है और दूसरे घर के अंदर केतु होता है। इस कालसर्प योग में इंसान दुर्घटना, धोखे, कलेश का शिकार बनता है। जिंदगी नरक के बराबर होती है, जेल खाना, पागल खाना, वीराना इनको प्राप्त होते हैं। ऐसा इंसान घर के अंदर तोड़ा फोड़ी गलती से करा ले और राहु को एक्टिवेट कर ले तो जीवन साथी का सुख खराब, भाइयों का सुख खराब, गृहस्थ जीवन खराब, दुर्घटना, धोखे, कलेश ये सब कुछ इनको प्राप्त होते हैं। यह तिल तिल करके अपनी जिंदगी को बनाते हैं और कोई एक चुटकी में आके इनका धन से ले जाता है, जो इनको कहते हैं धोखा मिल जाना। यह अवस्था बीतती है जब 8वें घर का कालसर्प योग हो, यानी करकोटक कालसर्प योग हो। अब हम बात करते हैं 9वें कालसर्प योग की, जो कि है शंखचूड़ कालसर्प योग। इस अवस्था के अंदर राहु 9वें घर के अंदर होता है और केतु 3रे घर के अंदर होता है। इंसान बड़े बुजुर्गों का भी भाग्य, एक तरीके से बड़े बुजुर्गों पे भी भारी होता है और अपने भाग्य पर भी भारी होता है, और छोटे भाई बहनों से अच्छे रिश्ते कायम नहीं कर पाता, सदैव अकड़ में रहने वाला होता है, जिद करता है छोटी छोटी बातों के ऊपर, झूठ बोलने का प्रतीक साबित होता है, यानी कि आंखों में आंखें डाल के ऐसे लोग झूठ बोल जाते हैं, और
एक तरीके से कह लीजिए इनका भाग्य 99 पे आके फेल होता है हमेशा। जब भी कोई बात ये कह दी जाए कि भाग्य से ये काम होगा, खत्म समझो। इंसान सबसे बड़े दुख का पात्र होता है इसके अंदर। जब भी शंखचूड़ कालसर्प योग इनकी जिंदगी में लगता है। 10वां घातक कालसर्प योग। ऐसी अवस्था के अंदर कामकाज को लेकर खराबी देखने को मिलती है, घर गृहस्थी को लेकर खराबी देखने को मिलती है, जीवन साथी का सुख अच्छे नहीं कायम कर पाता, ये कह लीजिए घर की सुख शांति, रुपए पैसे का सुख, माता की सेहत, सर में चोट लगना, ऐसी अवस्था बीतती है जब घातक कालसर्प योग होता है, यानी कि 10वें घर का कालसर्प योग जब बनता है। इंसान चाहकर भी अपने चाचा ताऊओं से अच्छे संबंध नहीं रख पाता, जीजा सालों से अच्छे संबंध नहीं रख पाता, मामा परिवार हमेशा चोट मारने वाला होता है, या मामा परिवार के अंदर खुद दुख तकलीफ एवं कष्ट प्राप्त होता है और गहरी बीमारियों का उनको सामना करना पड़ता है। 11वां विषधर कालसर्प योग। विषधर से तो आप समझ ही गए होंगे, विष के समान कालसर्प योग। जब राहु 11वें घर के अंदर हो, 5वें घर के अंदर केतु बैठा हुआ हो, ऐसी अवस्था के अंदर इंसान मानसिक रूप से परेशान होता है, पीड़ित होता है, घर की तिजोरियों को खाली करने वाला होता है। इंसान के बड़े बुजुर्गों को कोई ना कोई सदैव अपनी जिंदगी में समस्या बनी रहती है। बड़े बुजुर्गों के इनके घर के अंदर टीबी, अस्थमा की शिकायत बनी रहती है। ऐसा इंसान चाहकर भी अपने बड़े भाई बहनों को, बड़े बुजुर्गों को सुख नहीं दे पाता। और जब भी ये कोई कार्य करने लगते हैं तो घर से इन्वेस्टमेंट जो लगती है वो फेल हो जाती है। यानी कि घर की तिजोरी खाली करता है विषधर कालसर्प योग। और 12वां जो कि है हमारा शेष नाग कालसर्प योग, यानी कि राहु 12वें घर के अंदर बैठा हुआ हो, केतु 6ठे घर के अंदर बैठा हुआ हो और सारे ग्रह एक तरफ हो। इस अवस्था के अंदर इंसान के सर के ऊपर मेंटली कोई ना कोई टॉर्चर होता ही रहता है। ये रातों को आराम से सो नहीं पाते। गलती से घर के अंदर एक तोड़ा फोड़ी करा ले, रिपेयरिंग करा ले, नया मकान बनवा ले, ऐसे हालात के अंदर मौतों का दौर शुरू हो जाता है सीधा सीधा। पूरी जिंदगी ये कह लीजिए कि पूरा जो एक समय है राहु का, ये पूरा एक्टिव होके एड़ियां रगड़वाने का काम करता है। ऐसा इंसान अक्कड़ में आकर अपने कामकाज को खराब कर बैठता है। बुआ बहन बेटी के सुख खराब होते हैं इनके कह लीजिए कि बड़े बुजुर्ग का जो इनको आशीर्वाद मिलना होता है वो खत्म होता है और रात भर ही चैन से सो नहीं पाते और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इसी के अंदर जीवन साथी के निजी सुख भी खराब होते हैं, यानी कि बेडरूम के जो सुख होते हैं मियां बीवी के, वो भी खराब होते हैं जब ऐसी अवस्था बनती है। तो यदि आप भी इनमें से किसी एक के शिकार हैं तो इनका उपाय अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको अभी एक उपाय बताने लग रहा हूं ये कर दीजिए। ये 12 कालसर्प योग जो मैंने आपको बताए हैं ये सब पे एक ही काम करेगा और आपको जिंदगी की इन समस्याओं से दूर करेगा। उपाय के लिए सबसे पहले आप कांसे की कटोरी के अंदर देसी घी का हलवा बना करके उसमें चांदी के नाग नागिन रखकर उसमें पिघला हुआ देसी घी डालकर अपना चेहरा देखकर किसी गरीब आदमी को शनिवार के दिन दान कर दीजिए। रिसेंटली अभी कर दीजिए। ऐसे करने से होगा क्या, जो आपकी परछाई है उसके अंदर गई है और वह कि जब चांदी के नाग नागिन उसके अंदर डाले हैं और किसी गरीब आदमी को आप देख के आएंगे तो वो आपकी ऑरा को, जो आपकी परछाई है, कालसर्प योग क्या है, परछाई तो है आपकी, ऐसी अवस्था के अंदर वो परछाई जब किसी और के पास जाएगी तो आपका जो संघर्षपूर्ण जीवन है वो टूटेगा और आपके जो काम है वो आसानी से बनने लगेंगे और जिंदगी के अंदर आप खुशहाली को प्राप्त करेंगे। ऐसे में एक बार अभी करके इस उपाय को हर साल आपको मकर संक्रांति वाले दिन करना है, यानी कि 14 जनवरी को यह उपाय करना है आपको हर साल। ऐसा करने से होगा क्या, साल की साल आप अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे और अपना जो संघर्ष है वो आपको टूटता नजर आएगा। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, मात्र केवल एक उपाय ये कर दीजिए जिंदगी के अंदर और पूरा साल को निरंतर अच्छा करिए। अपने हाथों से अपनी जिंदगी खुद संवारिए। इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत बड़ा एक तरीके से कह लीजिए मिथ बना दिया गया है और इस छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा कर दिया गया है, परंतु इतनी छोटी सी समस्या का समाधान करके आप जिंदगी को एक तरीके से समाधान कर सकते हैं। इस चीज के लिए खास तौर पे एक ध्यान रखिएगा, जिन लोगों की कुंडली के अंदर कालसर्प योग बना हुआ हो वह नीले रंग का त्याग कर दीजिए बस, और एक चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास जरूर रखें। नीला रंग राहु का कारक होता है और राहु से बनने वाली जितनी भी उत्पत्तियां हैं ये आपको खराब करेंगी।
यानी कि आपके विचारों को खराब करेंगी, आपकी बुद्धि में मट्टी को जमाएगी, गंदगी पैदा करेगी आपके जीवन के अंदर, आपके दिमाग से भ्रमण करवाएगी, आपको इल्यूजन्स क्रिएट करवाएगी, दुर्घटना, धोखे, कलेश का शिकार करवाएगी। ऐसे करने से, सिर्फ राहु का नीला रंग त्यागने से आपको इन सभी चीजों में, मानसिक हालातों में आपको आराम मिलेगा और चांदी का चकोर टुकड़ा आपको दिल की तसल्ली देगा जिंदगी के अंदर, आपके विचारों को शार्पनेस लाएगा, काटेगा, जो गंदगी होगी उसको दूर करेगा और आपको कालसर्प दोष से मुक्ति दिलाएगा। मात्र इतना उपाय करके आप अपनी जिंदगी की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और कालसर्प योग से आप बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, कालसर्प योग के लिए मैं मानता हूं कि स्ट्रगल पैदा होती है। हर जोशी आपको बताएगा कि जिंदगी के अंदर स्ट्रगल देता है, ये वाकई ही सच है, लेकिन इसका समस्या का समाधान मात्र इतना सा है। तो कर दीजिए और अपनी जिंदगी को खुशहाली की ओर लेके जाइए। जय माता दी।